हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक शिक्षा पर। आज हम देखने वाले हैं MS वर्ड का टैब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करेंगे। MS वर्ड को ओपन करने के लिए हम Windows प्लस R प्रेस करेंगे। Windows प्लस R प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है पिन वर्ड और इसे हम ओके करेंगे। आप देखेंगे MS वर्ड ओपन हो गया है। यहाँ से हम इसे मैक्सिमाइज कर लेंगे। आपको क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। इसके बाद हमें देखना है हमारा होम टैब और होम टैब के अंदर आने वाले ग्रुप्स। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होम टैब के अंदर 5 ग्रुप होते हैं। जैसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, जो कि कट कॉपी पेस्ट स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होता है, और यहाँ पे एक मैजिकल टूल भी है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। दूसरा फॉन्ट ग्रुप है हमारा यहाँ पे, जहाँ पे आप फॉन्ट की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। चौथा ग्रुप है हमारा स्टाइल्स और 5वां ग्रुप है हमारा एडिटिंग। तो चलिए वन बाय वन इनको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट कुछ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से R&D टाइप करेंगे इक्वल्स टू, और आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे T,3 या फिर कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। तो आप देखें 3 पैराग्राफ जनरेट हो गए यहाँ पे 3 लाइन के। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे MS वर्ड का होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप का पहला ऑप्शन कट। तो अभी हम देख लेते हैं कि कैसे हम क्लिपबोर्ड ग्रुप के सारे ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, कट और कॉपी। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं, और जहाँ भी आपको इसे मूव करना है वहाँ पे अपना माउस पॉइंटर रख के क्लिक करके आप उससे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ये जो प्रोवाइड्स वर्ड था यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कॉपी। जब भी हम अपने टेक्स्ट की एक और कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी बनाना होता है, डुप्लीकेट कॉपी, तो हम लोग यूज करते हैं कॉपी फीचर, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, है ना दोस्तों। यहाँ मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है। अभी मैं इसे करता हूँ कॉपी, और मुझे यहाँ पे से कर देता हूँ पेस्ट। देखिए, तो ये कॉपी और पेस्ट दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन जो होते हैं ये हमारे शॉर्टकट किसी भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पैराग्राफ को उठा के इस पैराग्राफ को मैं यहाँ मूव करना चाहता हूँ तो मेरे शॉर्टकट क्या यूज करना है, Ctrl+X। देखिए Ctrl+X से हट गया है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए तो मैं Ctrl+V प्रेस करता हूँ। देखो मेरा पैराग्राफ वहां से हट के यहाँ पे आ गया। जब भी आपको किसी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को मूव करना होता है तो हम Ctrl+X और Ctrl+V कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है कॉपी और पेस्ट। तो कॉपी और पेस्ट करने के लिए हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, काफी कॉमन है। तो हम जैसे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और हम Ctrl+C प्रेस करते हैं। Ctrl+C प्रेस करने से हमारा कंटेंट क्लिपबोर्ड में जाता है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसे जहां चाहे वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं Ctrl+V प्रेस किया तो ये क्या हुआ, ये हमारा पेस्ट हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास एक मैजिकल टूल है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। दोस्तों ये जो टूल है ये हमारे फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए यूज होता है। अब देखिए पहले क्या करते हैं, हम किसी टेक्स्ट पे फॉर्मेट लगाते हैं। देखिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ और कलर रेड कर देता हूँ। तो देखिए कुछ फॉर्मेट लग गया है। अब मैं चाहता हूँ टेक्स्ट को भी इसी फॉर्मेट में लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। देखिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूँगा। फॉर्मेट प्रिंटर क्लिक करने के जैसे मैं अपने स्क्रीन पे यहाँ पे आऊँगा, देखिए मेरा माउस पॉइंटर जो है एक ब्रश का साइज ले लिया है। तो यहाँ से मैं इसे जितना ड्रैग करूँगा आप देखेंगे कि उतना फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट यहाँ पे लग गया है। तो जब भी आपको किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना हो तो आप क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ग्रुप है हमारे पास फॉन्ट ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये सारी सेटिंग सीखने के बाद MS वर्ड का लगभग आपका 50% काम तो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। तो दोस्तों अगर आपको किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो आप 3 टाइम्स क्लिक कर सकते हैं, और आप सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखता है फॉन्ट स्टाइल। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को बहुत अलग अलग तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये सब होती है फॉन्ट स्टाइल। तो आप जो चाहे वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास जो है फॉन्ट साइज का। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिनिमम साइज जो है 8 है और यहाँ पे मैक्सिमम जो है 7। तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं इसे 8 कर देता हूँ। देखिए काफी छोटा हो गया। और अगर मैं इसे 72 करता हूँ, देखिए काफी बड़ा हो गया। अगर मुझे अब 72 या 8 से इसे ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पास 2 बटन और है। एक है इंक्रीज फॉन्ट साइज और दूसरा है डिक्रीज फॉन्ट साइज। दोस्तों अगर यहाँ से मैं जाता हूँ तो देखिए मैं 72 के ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे अगर 72 के ऊपर भी टेक्स्ट का साइज करना है तो मैं यहाँ से इस बटन को यूज कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट। देखिए ये 80 पे हो गया, अगेन 90 पे हो गया। तो इस तरह से हम साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मेरा यहाँ पर 8 होता और मैं साइज को 8 से भी रिड्यूस करना चाहता तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। देखिए कम हो रहा है।
तो दोस्तों मिनिमम साइज जो हम एमएस वर्ड में रख सकते हैं वो होता है 1 का, और मैक्सिमम साइज जो होता है वो होता है हमारा 1638। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि जो एमएस वर्ड का मैक्सिमम फॉन्ट साइज आप कितना रख सकते हैं, तो आपको याद है 1638, और मिनिमम पूछेगा तो आप कह सकते हैं 1। ठीक है, अभी अगला फीचर है हमारे पास चेंज केस। तो ये बहुत ही पावरफुल मेन्यू है जिसका यूज करके हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन इस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं यहाँ पे आके सेंटेंस पे क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे 5 सेटिंग्स देखने के लिए मिलेगी। पहला ऑप्शन दिखाएगा सेंटेंस केस। बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं वो होता है सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस मीन्स जो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे पहला लेटर कैपिटल, किसी भी पैराग्राफ है ना, किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। अगर मैं इसे लोअर केस कर दूं तो आप देखेंगे कि सारा कंटेंट जो है मेरा स्मॉल लेटर्स में शिफ्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ से अपर केस करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा सारा टेक्स्ट कैसा हो गया है, जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो कैपिटल हो गया है। यहीं पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे टेक्स्ट का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल रहे, देखिए वीडियो का वी कैपिटल है, यहाँ पे ए कैपिटल है, पावरफुल का पी कैपिटल है, इस तरह से अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे यहाँ पे यूज करना होगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगला केस है हमारे पास यहाँ पे टॉगल केस। दोस्तों कभी भी अगर आप गलती से टाइप करते हुए शिफ्ट का यूज कर लेते हैं ना, आपका कैप्स लॉक ऑन रहता है और शिफ्ट की का यूज करके टाइपिंग कर लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस टॉगल केस का यूज करके इसको इजीली ठीक कर सकते हैं। टॉगल केस करता क्या है बेसिकली, ये रिवर्स कर देता है, जहां आपने कैपिटल लिखा है उसको स्मॉल कर देता है, जहां स्मॉल लिखा है उसको कैपिटल कर देता है। तो ये है चेंज केस ऑप्शन। दोस्तों अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो शॉर्टकट से, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हो और कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। अगर आपको साइज रिड्यूस करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन यूज कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ अगेन स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चेंज केस यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ F3 फंक्शन की का यूज कर सकते हो। शिफ्ट के साथ फंक्शन F3 की का यूज कर सकते हो। देखिए चेंज हो रहा है। ओके, अभी दोस्तों हमारे पास कुछ और बेसिक फीचर्स है फॉर्मेटिंग के। जैसे अगर मैं इसे यहाँ पे बोल्ड कर दूं तो आप देखेंगे कि मेरा टेक्स्ट डार्क हो गया है। अगर मैं इसे इटैलिक कर दूं तो आप देखेंगे मेरा टेक्स्ट थोड़ा टिल्टेड हो गया है। अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूं तो आप देखेंगे मेरा टेक्स्ट पे अंडरलाइन आ गई है। यहाँ पे अंडरलाइन के और भी बहुत सारे सेटिंग्स है, डबल अंडरलाइन है ना, इवन आप यहाँ पे अंडरलाइन कलर भी चेंज कर सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। ये फीचर क्या करता है दोस्तों, पहले हम थोड़ा राइट साइज इंक्रीज करते हैं। दोस्तों जब भी आपको किसी लाइन के ऊपर एक स्ट्राइक मारना हो, किसी भी सेंटेंस के ऊपर एक स्ट्राइक मारना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को या सेंटेंस को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस फीचर स्ट्राइक थ्रू फीचर का यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन की स्ट्राइक आ गई है। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को स्ट्राइक मार सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमको कुछ इच पावर में टाइप करना होता है, जैसे एग्जांपल a² + b²। दोस्तों यहाँ पे जो ये है इसे मैं पावर में लिखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ मेरे पास एक फीचर है दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। तो आप देखेंगे कि मेरा जो 2 है यहाँ पे ऊपर चले गया है। ऐसे मुझे स्टिक पे ले जाना है तो मैं दोबारा इसे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई चीज बेस में लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ H2O। अभी मैं यहाँ पे जो 2 है बेटा, इसे क्या करना चाहता हूँ, इसे बेस में लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा। तो आप देखिए जो 2 जो हमारा ये बेस में आ गया। तो इस तरह से आपको अगर कुछ टाइप करना है तो आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट फीचर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट पैड्स। आप अपने टेक्स्ट पे बहुत सारे पैड्स लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास हमको पैड्स देखने के लिए मिलते हैं, इसका हम यूज करके अपने टेक्स्ट पे फॉर्मेट्स लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे, देखिए इस तरह से आप फॉर्मेट्स लगा पा रहे हैं अलग अलग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक फीचर है हाईलाइट। अगर आपको अपने टेक्स्ट में कहीं किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कराना है तो आप क्या कर सकते हो, उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे हाईलाइट कलर चूज कर सकते हैं। देखिए आप जिस कलर से हाईलाइट करना चाहेंगे उस कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। अगला फीचर है हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट कलर। दोस्तों अगर आप अपने पैराग्राफ में कहीं पे भी फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इजीली इसे कर सकते हैं। देखिए जो कलर आप चूज करेंगे वो कलर में आपका टेक्स्ट दिखने लग जाएगा। इस तरह से आप अपने किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। एक लास्ट फीचर जो है हमारा इस फॉन्ट ग्रुप में वो है हमारा क्लियर अल्फाबेटिक।
दोस्तों अगर हमने जितना भी कंटेंट इस डॉक्यूमेंट में यूज किया है और जितने भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, अगर तो हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ पर इस क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जितना भी हमारा हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो सब हट चुकी है, सिर्फ आपने जहाँ पे हाईलाइट किया था वो नहीं हटा है, बाकी सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हट गई है। तो इस तरह से आप MS वर्ड के फॉन्ट और क्लिपबोर्ड ग्रुप को यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं पैराग्राफ ग्रुप को। दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप में हमको सबसे पहले यहाँ पे सीखना है अलाइनमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4 अलाइनमेंट्स होते हैं। अलाइनमेंट्स मतलब कि आपका जो टेक्स्ट जो होगा वो कहाँ से लिखा है। देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक लाइन पे हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो मेरा कर्सर दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारा अभी कौन सा अलाइनमेंट एक्टिव है, लेफ्ट अलाइनमेंट। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे कि हमारा जो कर्सर है वो देखेंगे आप पेज के सेंटर में, लाइन के सेंटर में आ गया है। अगर आप इसे राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कर्सर जो राइट पोजीशन में आ गया है। दोस्तों ऐसे हमारे यहाँ पर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ऐसे 4 अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट, एक होता है सेंटर, एक होता है राइट और चौथा होता है जस्टिफाई। जब दोस्तों अगर हम यहाँ पे चौथे पे जब क्लिक करूँ तो आप देखेंगे आपको लेफ्ट और जस्टिफाई सेम दिख रहा है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ पे आता हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए आपका जितना भी जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो रहा है, वो पैराग्राफ में सेंटर अलाइन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि मुझे लाइन जो शुरू हुई राइट साइड से हो रही है, राइट साइड से अलाइन हो रहा है। अब मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ ये तो इस तरह दिख रहा है ना। और अगला जो ऑप्शन है हमारे पास लास्ट अलाइनमेंट वो है जस्टिफाई। दोस्तों अगर हम जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो भी हमारी लाइन ऐड हो रही है एक सेम पॉइंट पे ऐड हो रही है। अभी आप देखिए यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ ये प्रॉपर एंड नहीं हो रहा है। इससे अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करूँ तो देखिए ये भी अलाइन हो गया। तो जब भी आपको अपने लाइंस के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग करना है, प्रॉपर गैपिंग करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जस्टिफाई एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। जब भी आपको टेक्स्ट के हेडिंग में कुछ सेंटर में लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेंटर एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इनकी शॉर्टकट को भी काफी हेल्पफुल है। अगर आप किसी पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। अगर आप किसी पैराग्राफ को लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे। अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। और अगर आपको पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। अगर मैं किसी ब्लैंक लाइन पे भी रहता हूँ, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेंटर से लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस देना नहीं चाहता, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर सकता हूँ। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली मेरे लाइन के सेंटर में आ गया। अगर मैं राइट साइड से लिखना चाहता हूँ तो कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, अब देखेंगे यहाँ पे राइट साइड पे लिख पा रहा हूँ। इसी तरह अगर मुझे इसे यहाँ पे कंट्रोल एल प्रेस कर दूँ, देखिए मेरा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में रन हो गया। तो इस तरह से हम लिखने के पहले भी और लिखने के बाद भी इन अलाइनमेंट्स का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पे अगला फीचर जो हमारा यहाँ पे यह है लाइन स्पेसिंग, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइंस और पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पैराग्राफ का लाइन स्पेस होता है वो 1.155 होता है। अगर हम इसे 1 पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ में सिंगल लाइन स्पेस हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1.5 करूँ तो आप देखेंगे ये जो लाइन का स्पेस है वो हो गया 1.5। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये 6 सेटिंग होती है, 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ये है कि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होता है। दोस्तों आपको याद रखना है वो होता है 1.15। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ शॉर्टकट भी होती है। अगर मुझे इस पैराग्राफ का लाइन स्पेसिंग 1 करना है, सिंगल लाइन स्पेस करना है, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस कर सकता हूँ। अगर मुझे डबल लाइन स्पेसिंग करना है तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल +2 प्रेस कर सकता हूँ। तो ये शॉर्टकट की भी यहाँ पे हमारी यूज होती है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन और हैं, हम अपने पैराग्राफ के आगे पीछे भी स्पेस ऐड या रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास लिखा है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ पे हूँ, मुझे अगर यहाँ पे ऊपर स्पेस ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड या रिमूव यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ भी यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे पैराग्राफ के ऊपर नीचे स्पेस ऐड करना है, रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे स्पेस ऐड हो गया। अगर यहीं पे आके मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन हट गया है, अभी दिखा रहा है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। देखिए स्पेस कम हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूँ आप तो देखेंगे आप
यहाँ से अगर मैं रिमूव करूँ तो आप देखेंगे कि देखिए काफी स्पेस कम हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जब भी हमको पेज सेटिंग करना होता है, कम पेज में ज्यादा काम करना होता है, तो हम ये फीचर्स को यूज करते हैं। अगला फीचर है हमारे पास बेटा यहाँ पे शेडिंग का। अगर आपको किसी पैराग्राफ की बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर अगला फीचर है हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर का। दोस्तों अगर आपको किसी पैराग्राफ पे अगर बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से आके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर 1 बाय 1 भी आप लेफ्ट राइट बॉटम ऐसी बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर बॉर्डर लगा दी है और हटाना है तो यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट पे बॉर्डर लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी सेटिंग दिख रही है ये सब पैराग्राफ पे अप्लाई होती है। पैराग्राफ मतलब यहाँ पे MS वर्ड का ये जो लाइन है ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। जब भी यहाँ पे MS वर्ड में हम एंटर प्रेस करते हैं तो MS वर्ड उसे एक नया पैराग्राफ की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे बुलेट्स और नंबरिंग। दोस्तों यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे हमें अपने इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीजें पॉइंट में टाइप करना होता है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इस बुलेट लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ स्टाइल्स दिखेगी जिससे मैं यूज कर सकता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बुलेट यूज कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे पॉइंट बन चुका है। अब यहाँ पे मैं टीम ए एंटर, जैसे एंटर का तो अगला पॉइंट अपने आप बनता है। देखिए अगला पॉइंट अपने आप बनते जा रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बुलेट्स को यूज करते हैं, इन्हें हम बुलेट्स कहते हैं। हम चाहे तो यहाँ से इनकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने स्टाइल चेंज कर दी। दोस्तों अगर आप इसी चीजों को नंबर के फॉर्म में लाना चाहते हो तो आप यहाँ पे नंबरिंग लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका यूज करके हम इसे ऑर्डर लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर समझ में आए कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे रोमन नंबर में कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं अगेन फिर से कुछ टीम की नेम लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम देखेंगे यहाँ पे एक और फीचर हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट। दोस्तों इस फीचर का यूज हम तब करते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिस्ट के अंदर सब लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब सब लिस्ट क्या होती है बेटा, जो लिस्ट के अंदर जो लिस्ट ऑप्शंस होते हैं उसको सब लिस्ट कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूं तो आप देखेंगे कि नया पॉइंट बन गया और यहाँ से मैं जैसे टैब की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे एक अंदर पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे मैं टीम ए के अंदर एक नेम लिखना चाहता हूँ राज और दूसरा लिखता हूँ राजेश। ऐसे ही सिमिलरली मैं टीम बी के अंदर यहाँ पे एंटर करता हूँ, फिर टैब की प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिंकू और लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सब लिस्ट बन गया। जब भी आप इस तरह से कोई लिस्ट बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसे मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करके आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए 1 था, 1 के अंदर 1.1, 1.2, 2.1, 2.2। तो इस तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगला फीचर है हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। दोस्तों इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में किसी पैराग्राफ को एक साथ लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंक्रीज इंडेंट में देखिए ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ये चारों लाइन यहाँ पे आगे मूव हो रही है। दोस्तों अगर हम इसे यूज नहीं करते हैं और अगर हम यहाँ पे स्पेस प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे सिंगल लाइन ही आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ हमको आगे बढ़ाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इंक्रीज इंडेंट फीचर का यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने पैराग्राफ पूरा राइट साइड मूव कर रहे हैं। ऐसे ही आपने अगर इंडेंट इंक्रीज कर दिया है और उसे हटाना है तो यहाँ से डिक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसी काम को करने के लिए अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल M भी प्रेस कर सकते हैं और उसका रिवर्स करने के लिए आप कंट्रोल Q प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों अगला फीचर है हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट, जहां से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को शॉर्ट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं कुछ नेम लिख लेता हूँ, एप्पल, और एप्पल के ऊपर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बनाना, फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑरेंज, पाइनएप्पल। यहाँ पे मैं कुछ नेम ले लिया। अब मैं चाहता हूँ इसे A to Z के फॉर्म में ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सेटिंग दिखेगी। फिलहाल ये जो शॉर्ट ऑप्शन है यहाँ हमारा टेक्स्ट पे भी काम कर सकता है, नंबर्स पे भी काम कर सकता है और डेट पे कर सकता है। फिलहाल जो मैंने टाइप किया वो टेक्स्ट से, अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करके ओके करता हूँ तो आप देखेंगे, देखिए एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल A to Z के फॉर्म में शॉर्टिंग होगी। अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करके इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये Z to A के फॉर्म में फॉर्मेटिंग हो रही है। सिमिलरली अगर बेटा हमारे पास यहाँ पे लाइन बाय लाइन कुछ नंबर्स लिखे होते हैं तो उसे भी हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट ऑप्शन होता है हमारे टेक्स्ट को, डेट को और नंबर्स को इजिली शॉर्ट कर सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। दोस्तों इस ग्रुप का जो लास्ट फीचर है वो है हमारा शो हाइड मार्क ऑप्शन।
दोस्तों कई बार क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट में गलती से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ इस तरह के मार्क्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिखने लग जाएंगे और आप कितना ही कोशिश कर ले आप इसे मिटा नहीं पाएंगे। तो इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इस मार्क को क्लिक करना होता है, इस शो हाइड ऑप्शन को। दोस्तों इसका यूज क्या है, बेसिकली हमें क्या दिखाता है कि कोई लाइन पे टेक्स्ट कहाँ पे एंड हो रहा है, लाइन कहाँ एंड हो रही है, वो हमें दिखाने के लिए ये यूज होता है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे स्टाइल्स ग्रुप को। तो बेटा ये जो ग्रुप होता है इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग को ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट शिक्षा लिखा है, मैं इसे टाइटल दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करता हूँ। देखिए ऑटोमेटिक एक फॉर्मेटिंग आ गई, एक साइज आ गया, एक फॉन्ट आ गया, है ना, कुछ फॉर्मेट्स का सेट आ गया। इससे हम स्टाइल्स बोलते हैं। अगर हम चाहे तो किसी पैराग्राफ पे भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टीम ए को सिलेक्ट करता हूँ, टीम ए को यहाँ पे मैं हेडिंग 1 दिखाना चाहता हूँ, तो मैं हेडिंग 1 क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कुछ चेंज हुआ। ऐसे टीम बी को मैं सब हेडिंग दिखाना चाहता हूँ, मैं हेडिंग 2 कर दिया। तो ऐसे कुछ रेडीमेड जो हमारे स्टाइल्स बनी बनाई है, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, टाइटल, सब टाइटल, और भी कुछ स्टाइल्स है, इसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो अपने खुद का भी स्टाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे एडिटिंग ग्रुप को। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसका यूज करके हम बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को देखना होता है, वो कहाँ लिखा है, ढूंढना होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए फाइंड बटन क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे मैं फाइंड पर क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पे नेविगेशन का बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करना चाहता हूँ, टू वर्ड को, टू वर्ड लिख के मैं स्पेस लिख के एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट में 2 लिखा था, यहाँ पे ये येलो कलर से हाईलाइट हो चुका है। तो ये हमें दिखा रहा है कि इसने 10 रिजल्ट निकाले हैं। दैट मीन्स इस पूरे कंटेंट में इसने 10 जगह ऐसी है जहाँ पे 2 को फाइंड आउट किया है। तो इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड कितनी बार कहाँ लिखा हुआ है, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों अगला फीचर है हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस का। अगर हम जैसे रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक फाइंड और रिप्लेस का बॉक्स ओपन हुआ है, जहाँ पे हमें एक सेटिंग दिखा रहा है, फाइंड वर्ड एक बॉक्स दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है रिप्लेस विद। दोस्तों हमने इसके पहले फाइंड किया था 2 वर्ड को। तो अगर हम किसी वर्ड को ढूंढ के किसी दूसरे वर्ड से बदलना चाहते हैं, जैसे मैंने 2 वर्ड ढूंढा था, 2 कितने बार लिखा था, 10 बार। अगर मैं चाहता हूँ जहाँ 2 लिखा था उसे मैं चेंज करना चाहता हूँ फॉर वर्ड से, तो मैं फॉर लिख के स्पेस दे रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 सेटिंग दिख रही है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। दोस्तों अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा, जहाँ ये पहली बार इसने 2 को ढूंढा है, इसे किस में चेंज कर देगा, फॉर में। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2 को क्या करेगा, ये फॉर में चेंज कर देगा। देखिए इसने कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, दोस्तों जहाँ पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे 2 लिखा था उसको उसने किस में बदल दिया है, फॉर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। कई बार आप कोई प्रोजेक्ट से फाइल बनाओगे जहाँ पे कई बार आपकी स्पेलिंग मिस्टेक पूरे डॉक्यूमेंट में गलत जाती है, तो उसको आप इस तरह से ठीक कर सकते हो फाइंड और रिप्लेस का यूज करके। दोस्तों इनकी शॉर्टकट भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल F से फाइंड होता है और कंट्रोल S से रिप्लेस होता है। ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए आपसे याद रखिएगा। अगला फीचर है हमारे पास बेटा यहाँ पे सिलेक्ट। दोस्तों अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, पूरे डॉक्यूमेंट को, यहाँ पे सिलेक्ट पे जाके सिलेक्ट ऑल क्लिक कर सकते हो। देखिए सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट लिखा होता है सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है, डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी हो सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। दोस्तों अगला फीचर है यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों ये फीचर आपका तब काम करेगा जब हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ पिक्चर्स या कुछ शेप होंगे। तो जब भी आपको डॉक्यूमेंट में क्या करना है, कुछ शेप्स या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। अगला फीचर हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जहां मेरा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सेम है उसको इसने क्या किया है, सिलेक्ट कर दिया है। तो ये कुछ हमारे सिलेक्शन मेथड्स थी। दोस्तों ये था हमारा होम टैब। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस पे अच्छी कमांड बनना चाहते हैं तो आप इस पे प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस करे आपको बनने वाला नहीं है। और आगे इंसर्ट टैब सीखने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे भी इंसर्ट टैब का वीडियो डालूं आप उसे देख पाए और चीजें सीख पाए। जय हिंद।